अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भद्राचलम डिवीजन में बंद आज चौथे दिन में दाखिल, तमाम तालीमी और तिजारती इदारे बंद, आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। मुल्क भर में साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद, सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म व सदर कांग्रेस का भरपूर खिराज अक़ीदत। गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस दोबारा इलेक्शन कमीशन से रुजू, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को बीमार कहने पर नाराजगी। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सैलाब, 4 हलाक और मुतादिद अफराद मुतासिर। अब खबरें तफसील से। भद्राचलम डिवीजन में आज बंद चौथे दिन में दाखिल हो गया, जिसके बाइस आम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई। वाज़ेह रहे कि मुआफ़िक़ तेलंगाना जमातों ने भद्राचलम डिवीजन को ख़ित्ता तेलंगाना में बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए बंद मना रहे हैं। इस दौरान मसरूफ़ तरीन सड़कों पर सरकारी व खानगी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही, जिसकी वजह से अवामुन्नास को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। वहीं बंद के दौरान तमाम तालीमी और तिजारती इदारे बंद रहे। अलावाजी आज मुआफ़िक़ तेलंगाना जमातों के कारकुनान ने एक RTC डिपो का मुहासरा करते हुए RTC बसों को बाहर निकलने नहीं दिया। जिला मगरबी गोदावरी में तालाब के मामले पर 2 ग्रोहों के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक मगरबी गोदावरी के भीमा डोलो मंडल में 80 एकड़ पर मुश्तमिल तालाब के लीज से मुतालिक मामले पर मज़कूरा मंडल के 2 ग्रुपों के दरमियान कशमकश चल रही थी। चुनांचे दोनों ग्रोह एक दूसरे से मुतसादिम हो गए, जिसके बायस 3 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए। तहाँ मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना कायम होने पर नक्सलाइट्स का मसला पैदा होने और बेरोजगारी बढ़ने के खदशे का इजहार करने पर तेलंगाना JAC के सदर कोदंडाराम ने चीफ मिनिस्टर पर बरहमी का इजहार किया है। JAC के सदर नशीन कोदंडाराम ने इल्ज़ाम आयद किया कि किरण कुमार रेड्डी न सिर्फ रियासत बल्कि मरकज़ में भी उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किरण कुमार रेड्डी को फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कोदंडाराम ने इल्ज़ाम आयद किया कि किरण कुमार रेड्डी मौका परस्ताना सियासत पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम ही यहाँ के तमाम मसाइल का हल है, कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब नक्सलाइट्स का मसला तमाम रियासत का है तो उसे सिर्फ तेलंगाना तक किस तरह महदूद किया जा सकता है। हैदराबाद को दहशतगर्दों के निशाने पर करार दिए जाने पर भी उन्होंने किरण कुमार रेड्डी की मजम्मत की और कहा कि मुत्तहदा रियासत में ही दहशतगर्दी का मसला पैदा हो रहा है। साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता 29 इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। R रविंदर को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कुकटपल्ली, मैथ्यू कौशिक को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर शामिरपेट, पेट बशीराबाद, N वेंकटेश्वरलू को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर नाचाराम, P जगदीश्वर को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर वनस्थलीपुरम मुकर्रर किया गया है। K राम कुमार की खिदमात CCS मरकाजगिरी के हवाले की गई है। इसी तरह N गंगाधर, रवि कुमार, श्रीनिवास चार्यलू, अशोक कुमार, रमेश कुमार पंचालिया, S जयराम, वेंकटेश्वरलू, नरसिमलू, जित श्रीराम, D नवीन रेड्डी, वेंकनागिरी, लक्ष्मण नायक, N अशोक कुमार, A कृष्णయ్య, नरेंद्र रेड्डी, चंद्रशेखर, M श्रीनिवास राव, शेखर गौड़, B श्रीनिवास राव, B रविंदर रेड्डी और K सुदर्शन रेड्डी के भी तबादले किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश किरण कुमार रेड्डी रियासत की तकसीम के सख्त से सख्त मुखालिफ है
और बरसरेआम AICC सदर सोनिया गांधी और कोर कमेटी को उजलत में किए गए गलत फैसले पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ये सब कुछ मासूम अवाम को बेवकूफ़ बनाने का हरबा मालूम होता है ताकि रियासत की तकसीम के बाद उनका सियासी कैरियर मुस्तहकम हो जाए। अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रियासत तुलबा को स्कॉलरशिप, अहले अफराद को पेंशन और बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने में नाकाम हो गई है। दरियासना बीजेपी के रुकन असम्बली ने कहा कि सियासी क़िले को मुस्तहकम रखने चीफ मिनिस्टर दोनों इलाकों के अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी से ज़्यादा खतरनाक पॉलिसी है। वादे रहे कि उन्होंने YSR पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी की दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर से मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा कि ये बात अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए महज अश्कशुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के अजला कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लूर में बारिश या बूंदाबांदी की पेशकयासी की है। इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना और साहिली आंध्रा के बाकी अजला में मौसम आमतौर से खुश्क रहेगा, लिहाजा 2 दिन तक रात के दर्जे हरारत में मामूली सी कमी हो सकती है। साबिक सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम को दवाखाने में शरीक कर दिया गया, जो अपने घर में अचानक गिर पड़े थे। अस्पताल के जराये के मुताबिक साबिक सदर हिंद की हालत मुस्तहकम है और वो तेजी से रुबह सेहत हो रहे हैं। 42 साला डॉक्टर अब्दुल कलाम को जुमा को फौजी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जब वो राजाजी मार्ग पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह में गिर गए थे, जिसके नतीजे में उनकी पेशानी पर जख्म आए थे। कमजोरी के सबब उनकी आंखों पर अंधेरा तारी हो गया था। जराये ने कहा कि उनकी हालत बिल्कुलिया तौर पर मुस्तहकम है और उनका जख्म मामूली है। वो 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। डॉक्टरों की एक खुसूसी टीम उनकी सेहत पर मुसलसल नजर रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम से मुतालिक मरकजी काबीना के फैसले को चैलेंज करते हुए दायर करदा एक दरख्वास्त रद्द को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस HL दत्तू और जस्टिस मदन B लोकुर पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि तकसीम के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त कब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि पार्लियामेंट और रियासती मुक़न्नना ने हनूज़ इस बिल को मंजूरी नहीं दी है। ताहम बेंच ने कहा कि दरख्वास्त में उठाए गए तमाम कानूनी मसाइल पर मुनासिब मरहले पर बहस के लिए उठाए जा सकते हैं। इसका इम्कान बदस्तूर बरकरार रहेगा। DA सौम्या जुलू ने ये दरख्वास्त दायर की थी, कि जो फिलहाल YSR कांग्रेस पार्टी की सियासी उमूर कमेटी के रुकन है। उन्होंने आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना के क़याम के फैसले को जालिमाना करार दिया था। मुल्क भर में आज साबिक वज़ीर आज़म आंजानी इंदिरा गांधी की 96वें यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी व दीगर ने आंजहानी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी नाकाबिले फरामोश सियासी व समाजी खिदमात को सराहा। अलावा इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती व दीगर खेल कूद के प्रोग्रामों का इनेकाद भी अमल में लाया गया। नरेंद्र मोदी की जानिब से सोनिया गांधी को बीमार करार देने और दीगर मुतनाज़ा तबसरों की बिना पर कांग्रेस इलेक्शन कमीशन से दोबारा रुजू हुई। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ने छत्तीसगढ़ की इंतखाबी मुहिम के दौरान ये तबसरा किया था। कांग्रेस ने मुतालबा किया कि मुबैना मुसलसल खिलाफ वर्जियों की बिना पर जो पार्टी और उसके कायदीन की जानिब से की गई है, ये ज़रूरी है कि आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन रायदही के इनेकाद के लिए बीजेपी की मुसल्लमा हैसियत मनसूख कर दी जाए। कुल हिंद कांग्रेस के कानून शोबे के कन्वीनर KC बंसल ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि मोदी दानिस्ता तौर पर खुलकर ये तौहीन अंगेज और गैर मुहज़्ज़िब तबसरे कर रही हैं। एक से ज़्यादा मरतबा उन्होंने सोनिया गांधी और उनके फर्जंद राहुल गांधी, जो पार्टी के नायब सदर भी है, तौहीन कर चुके हैं। पार्टी ने मोदी के तबसरे में शहजादे से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये रकम आपके मामा के पास से आई है? अगर आप में हिम्मत है मैडम, आप बीमार है तो काम अपने बेटे के सुपुर्द कर दे। कांग्रेस के कानून शोबे के कन्वीनर ने कहा कि ये तबसरा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना हिदायत की खिलाफ वर्जी है, जिनमें सियासी पार्टियों और कायदीन पर इम्तना आयद किया गया है। दीगर पार्टियों के कायदीन की निजी जिंदगियों के तमाम पहलुओं पर कोई तनकीद ना करे। मोदी ने दानिस्ता तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है।
वो जो तबसरे कर रहे हैं वो खुली तौहीन और इन्हिराफ है। उन्होंने कायद अपोजिशन लोकसभा सुषमा स्वराज के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी उलझन ज़दा है। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये बीजेपी और उसके कायदीन की हिकमत अमली है कि कांग्रेसी कायदीन पर शख्सी तनकीद की जाए। उनके गैर ज़रूरी, नाजायज़ और मुकम्मल तौर पर शख्सी हमलों का मकसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अवाम की नज़रों में मज़हक़ बना देना है। उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शन कमीशन के इजलास पर शिकायत दर्ज करवा चुकी है। ऐसे तबसरों का जायज़ा सियासी तरीक़ेकार में ना तो कोई जवाज़ है और ना मुकाम, ये सियासत की तहजीब की तमाम हुदूद पार कर चुके हैं। कांग्रेस इंतखाबी मुहिम चलाने वाली पुरकशिश शख्सियत प्रियंका गांधी 2 रोज़ा दौरे पर अपनी मां सोनिया गांधी के हल्का लोकसभा पहुंची, जहां उन्होंने कई देहातों का दौरा किया और आवाम के साथ शख्सी मुलाकात की। अपने अवामी राब्ते प्रोग्राम को बरकरार रखते हुए प्रियंका ने 18 देही इलाकों का दौरा किया और देहाती खवातीन से उनके घरों में मुलाकात की और उनके साथ लंच किया। वो कई दूसरे घरों में भी गई जिनमें दलित फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मकानात भी शामिल हैं। यूपीए हुकूमत ने बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती को, जिनकी पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद की बाहर से तायद करती है, उन्हें दारुल हुकूमत में लुटेरेंट जोन में 5 वसी व अरीज बंगले रखने की इजाज़त दी है। कबल उन्हें वजारत शहरी तरक्की की जानिब से रिकाबगंज रोड पर 3 बंगलों को जम करने की मंजूरी दी गई थी और मज़ीद 2 बंगले रखने की इजाज़त दी गई थी, जिनमें से एक इसी सड़क पर और एक त्यागराज मार्ग पर वाक़ है।